नेक्स्ट हमारा मेन जो काम है वो है चैप्टर। यहाँ से तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे लिखते हैं चैप्टर, फिर उसका नंबर 1, फिर कॉलन, फिर उसका नाम इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसका फॉर्मेटिंग करते हैं। तो वो फॉर्मेटिंग आपको कहाँ से करना है, स्टाइल्स में जाके हेडिंग में से। ये जो चैप्टर नंबर है उसको आपको हेडिंग से ही देना है, तो ही आपका जो इंडेक्स है वो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड होगा। तो उसके लिए हेडिंग 1 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपने चैप्टर 1 लिखा वो भी आपको अगर ऑटोमेटिकली लिखवाना है और उसके बाद दूसरे चैप्टर में गए तो आपको सिर्फ यहाँ से क्लिक करना होगा, तो ऑटोमेटिकली चैप्टर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको उसका नाम ही लिखना बाकी रहेगा। बाकी सारा फॉर्मेटिंग और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये सब कुछ वर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट करवा देगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, या फिर आप यहाँ से डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल में जाके यहाँ पे स्टाइल का आपको जो भी नाम देना है वो नाम यहाँ से आप दे सकते हैं। मैं देता हूँ माई स्टाइल। उसके बाद स्टार्ट एट नंबर 1, अप्लाई फॉर्मेटिंग टू फर्स्ट लेवल। फिर मुझे चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, उसका साइज है 16। यहाँ पे लेवल 1 के लिए वो चाहिए मुझे बोल्ड में, कलर चाहिए ऑटोमेटिक। ये जो स्क्रिप्ट है हमारी लैटिन ही रहेगी। फिर इसमें भी अगर और कुछ आपको देना है, ऑल कैपिटल देना है, तो यहाँ से क्लिक करके ऑल कैप्स आप दे सकते हैं। ओके, फिर ये जो नंबरिंग है यहाँ पे जाके यहाँ पे मोर पे गया, मुझे यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ चाहिए, तो यहाँ पे जाके क्लिक करके मुझे यहाँ पे चैप्टर लिख देना है। उसके बाद पीछे मुझे ब्रैकेट नहीं चाहिए मगर कॉलन चाहिए, तो यहाँ पे कॉलन मैंने कर दिया। उसके बाद स्पेस चाहिए। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये कितना दूर यहाँ से, उसे कहते हैं इंडेंट। ये जो हमारी लाइन रहती है वहां से कितना दूर आपको लिखना स्टार्ट करना है उसे कहते हैं इंडेंट। तो वो सेट करने के लिए यहाँ पे सेट फॉर ऑल लेवल्स ये करेंगे, सारे लेवल के लिए वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर पोजीशन फॉर फर्स्ट लेवल, जो हमारा पहला लेवल है वो मुझे कितना दूर चाहिए, तो वो मुझे बॉर्डर पे ही चाहिए, तो यहाँ पे 0 सेंटीमीटर रखूंगा। उसके बाद टेक्स्ट पोजीशन फॉर फर्स्ट लेवल, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट मेरा लिखना शुरू होगा वो मुझे कितना दूर लिखना है बॉर्डर से, तो यहाँ पे चैप्टर 1 ऐसा तो लिखा हुआ आ जाएगा, तो यहाँ से मैं इसे 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ। उसके बाद एडिशनल इंडेंट फॉर ईच लेवल, तो यहाँ से जैसे जैसे लेवल चेंज होगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो इंडेंट कितना कितना बढ़ाना है, तो वो मुझे 0.7 सेंटीमीटर बढ़ाना है। मतलब कि यहाँ से जो चैप्टर 1 लिखा हुआ होगा वो बॉर्डर लाइन से शुरू होगा। उसके बाद ये जो लेवल 2 है वो लिखा हुआ 0.7 सेंटीमीटर दूर से आएगा, मतलब अंदर से आएगा। उसके बाद उसका जो सब पॉइंट होगा वो भी इससे थोड़ा अंदर से लिखा हुआ आएगा। अगर ये आपको नहीं चाहिए तो इसे आप 0 कर सकते हैं। फिर दे दिया ओके। अब ये जो है चैप्टर 1 लिखा हुआ ये फॉर्मेट मुझे कौन से स्टाइल में रखना है, तो वो मुझे चाहिए हेडिंग 1 में, तो यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा हेडिंग 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर फॉर्मेट है वो हेडिंग 1 के लिए लिंक हो गया। उसके बाद लेवल नंबर 2, तो उसका जो चैप्टर 1 है उसका मेन पॉइंट, तो उसके मेन पॉइंट को मुझे
1.1 देना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इंक्लूड लेवल नंबर फ्रॉम, तो लेवल 1 में से मुझे नंबर चाहिए। उसके बाद मुझे डॉट चाहिए तो बीच में मैंने डॉट कर लिया। उसके बाद मुझे ए नहीं चाहिए मगर नंबर ही चाहिए तो यहाँ से जाके नंबर सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट जो है मैंने हटा दिया। और ये जो स्टाइल है मेरी वो मुझे हेडिंग 2 में लिंक करनी है तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया हेडिंग 2। और ये जो लिस्ट है मेरा वो कहाँ से शुरू होगा, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेवल 1। लेवल 1 का नंबरिंग के हिसाब से ये नंबरिंग दिया जाएगा। तो पहला वाला जो एक है वो क्या दिखाता है, लेवल 1, मतलब कि चैप्टर 1 है या चैप्टर 2 है या चैप्टर 3 है। उसके बाद का जो नंबर है वो हमारा ये लेवल 2 का नंबर है। उसके बाद लेवल 3 में चला गया। लेवल 3 में मुझे क्या चाहिए आगे, चैप्टर का नंबर, तो पहले यहाँ पे जाके लेवल 1, तो ये 1 हो गया मेरे चैप्टर का। उसके बाद डॉट चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए लेवल नंबर 2, मतलब कि हमारे जो 1.1 पॉइंट है या 1.2 है या 1.3 है वो वाला। उसके बाद फिर से डॉट। उसके बाद मुझे नंबर ही चाहिए तो यहाँ पे नंबर। उसके बाद ये ब्रैकेट नहीं चाहिए तो वो मैंने हटा दिया। अब ये जो नंबरिंग है वो लेवल नंबर 2 का जो नंबर होगा उसके बाद से शुरू होगा। यहाँ पे 1.1 का पहला पॉइंट तो 1.1.1 रहेगा। अगर 2.1 का पहला पॉइंट होगा तो 2.1.1, अगर 2.2 का पहला पॉइंट तो 2.2.1। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली नंबरिंग वर्ड करवा देगा। और ये वाली स्टाइल मुझे हेडिंग नंबर 3 में लिंक करनी है बस। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अंदर नंबर देना है तो आप लेवल 4, 5, 6 ये सारे लेवल में जा सकते हैं। मुझे सिर्फ लेवल 3 तक ही काम करना है तो मैं यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे ओके कर देता हूँ और ये ओके। अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक करूँगा, पहले मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, ये इंट्रोडक्शन मैंने लिखा और जैसे ही मैं हेडिंग 1 में जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली चैप्टर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अब मुझे ये ब्लैक कलर में चाहिए तो मैं हेडिंग 1 को मॉडिफाई करवाऊँगा। ये इसका कलर मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा। और ये मुझे टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए तो यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। 16 पॉइंट में चाहिए, बोल्ड चाहिए और मुझे सारा कैपिटल में चाहिए और सेंटर में, तो यहाँ से सेंटर कर लिया। ये सारी है यहाँ से जो 2 लाइन के बीच की गैप, ये नैरो, ये मॉडरेट और ये लार्ज। तो आपको कितनी गैप चाहिए वो उस हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद उसके फॉन्ट में जाके मैं ऑल कैप्स शुरू कर लेता हूँ। बाकी ये भी सारी सेटिंग है, आप अपने हिसाब से अगर ज़रूरत पड़े तो चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ से ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 1 के नीचे और ऊपर दोनों तरफ मुझे लाइनिंग चाहिए तो यहाँ पे जाके बॉर्डर में मुझे इस तरीके की लाइन चाहिए तो ये मैं पहले नन में जाके ऊपर, और नीचे मुझे ऐसी नहीं चाहिए, ये वो छोटी वाली लाइन मुझे ऊपर और ये मोटी वाली लाइन नीचे चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, इसे बंद करके फिर से शुरू करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टाइल पूरी चेंज हो गई। इसकी मोटाई 3 पॉइंट मुझे नहीं मगर कम चाहिए तो यहाँ से मोटाई कम कर दूंगा। फिर ओके, ऑटोमेटिकली अपडेट। यहाँ पे प्रीव्यू भी साथ साथ में आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप थोड़ी कम है तो मुझे ज़्यादा गैप चाहिए तो ये, अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो लाइन है वो नीचे खिसक रही है तो मैं कम गैप रखूँगा। और यहाँ पे पैराग्राफ में जाके जो आफ्टर है
वो वाला स्पेसिंग बढ़ा दूंगा। तो और बिफोर वाला जो स्पेसिंग है वो 0 कर दूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हेडिंग 1 है जो वो पहले ही लाइन में आएगा, तो वो मुझे ऊपर ही चाहिए, तो उसे मैंने 0 कर दिया। और अलाइनमेंट मुझे सेंटर चाहिए, तो यहाँ पे सेंटर ऑलरेडी किया हुआ है। फिर टैब्स में अगर कुछ देना है तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, इसमें हेडिंग में टैब्स देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो फ्रेम और लैंग्वेज तो हमने पहले ही सिलेक्ट की हुई है, फिर फ्रेम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नंबरिंग मैंने वो मल्टी लेवल लिस्ट में से दे दी है। उसके बाद है ये शॉर्टकट की। अगर हेडिंग 1 स्टाइल देने के लिए आपको कोई शॉर्टकट की अपने हिसाब से क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कि मुझे यहाँ पे अल्टर 1, तो आपको दिखाएगा कि ये अल्टर 1 पहले कहीं पे दी गई है या नहीं दी गई। तो यहाँ पे दिखाएगा कि करंटली असाइन टू अनअसाइन, मतलब कोई भी जगह ये दी नहीं गई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस दिया तो आपको दिखाएगा कि फाइल सेव करने के लिए ये वाली शॉर्टकट की पहले से दी गई है। अगर आप इसे असाइन करेंगे तो फिर कंट्रोल एस दबाने से आपका फाइल सेव नहीं होगी, मगर हेडिंग 1 स्टाइल हो जाएगी। तो मुझे इसके लिए अल्टर 1 शॉर्टकट चाहिए, तो मैंने अल्टर 1 शॉर्टकट दे दिया, क्योंकि यह पहले किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा। फिर उसको असाइन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद ओके। और अब मैं जैसे ही अल्टर 1 दबाऊंगा तो सीधे ही इसको हेडिंग 1 स्टाइल सिलेक्ट करके पूरा जो हेडिंग 1 का फॉर्मेटिंग था वो इसमें आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा और फटाफट एक ही बार आपको मेहनत करनी है। उसके बाद जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा। और दूसरी बात कि यहाँ से अगर थोड़ा नीचे जाके अगर चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, यहाँ से मैं दूंगा तो इसी पेज से ये चैप्टर 2 ले रहा है, तो इसके लिए मुझे पेज ब्रेक मैन्युअली देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नया चैप्टर है वो नए पेज से ही शुरू होने वाला है, आप हमको पता है, तो इसमें एक मॉडिफिकेशन करके आप उसे नेक्स्ट पेज पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन और पेज ब्रेक, उसमें जाके ये वाला ऑप्शन आप शुरू कर दें और ओके कर दें, फिर से ओके। तो अब हमारा जो चैप्टर 2 था वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली चला गया है। यहाँ पे पेज ब्रेक आ गया। उसके बाद यहाँ पे पहला पॉइंट, चैप्टर 1 का पहला पॉइंट, तो नंबर मुझे 1.1 मैन्युअली देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जाके हेडिंग 2 पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली 1.1 लिखा हुआ आ जाएगा। ये शो हाइड बटन के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट स्टार, तो इससे भी बंद होगा, या फिर यहाँ से क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। अब हेडिंग 2 है उसका मुझे फॉर्मेटिंग करने के लिए हेडिंग 2 में राइट क्लिक करके मॉडिफाई, उसका कलर मुझे ऑटोमेटिक, उसकी जो साइज है वो 12 पॉइंट, ये भी मुझे बोल्ड में चाहिए, इसका फॉन्ट मुझे टाइम्स न्यू रोमन चाहिए। उसके बाद ये भी मुझे सारा कैपिटल चाहिए, तो फॉन्ट में जाके ऑल कैप्स, उसके बाद ओके। फिर पैराग्राफ में जाके उसमें मुझे पेज ब्रेक नहीं देना क्योंकि वो कंटिन्यूस में आएगा, तो यहाँ पे टिक मार्क में नहीं करूँगा। और यहाँ पे इंडेंटेशन ऑलरेडी 0.7 मैंने मल्टी लेवल लिस्ट से दिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो मुझे पहले 6 पॉइंट चाहिए, और जब मैं हेडिंग 2 लिखूँ तो उसके बाद मुझे 6 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो जितने पॉइंट मैं रखूंगा उतना पॉइंट नीचे चला जाएगा। तो ये मुझे 6 पॉइंट चाहिए और मल्टीपल लाइन नहीं मगर सिंगल लाइन में, तो ये सिंगल कर दिया। फिर ओके। ऑटोमेटिक अपडेट को हमेशा ऑन ही रखें। फिर
ओके, अब मेरा कैप्स लॉक बंद भी है तो भी यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो कैपिटल में लिखा हुआ आएगा। मगर इस चीज़ की एक प्रॉब्लम है कि जब मैं ऑटोमेटिक इंडेक्स यहाँ पे जनरेट करवाऊंगा तब यहाँ पे इंडेक्स में आपने यहाँ पे जो भी लिखा होगा, अगर यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा है, दिखा यार अभी यहाँ पे कैपिटल दिखा रहा है मगर मैंने ओरिजिनली में स्मॉल में लिखा है, तो जब आप ऑटोमेटिक इंडेक्स जनरेट करवाओगे तब ये जैसे आपने लिखा होगा वैसे ही वहाँ पे आएगा। इसमें जो फॉर्मेटिंग हमने हेडिंग में से दिया है वो फॉर्मेटिंग वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और आपको अगर ये सारा इंडेक्स में भी कैपिटल में चाहिए तो आपको कैप्स लॉक ऑन करके ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा रैंडम टेक्स्ट में डाल देता हूँ। रैंडम टेक्स्ट के लिए ये वाला कमांड आप दे सकते हैं, एक पैराग्राफ और 3 सेंटेंस का। तो 1,3 लिख के एंटर करूँगा तो ये एक पैराग्राफ 3 सेंटेंस का आ गया। उसके बाद इसका सब पॉइंट मुझे देना है तो इसका सब पॉइंट आएगा 1.1 का पहला पॉइंट मतलब 1.1.1। तो उसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे हेडिंग 3 में जाना है तो ऑटोमेटिकली 1.1.1 लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। और उसमें मॉडिफाई जाके जो भी मॉडिफिकेशन मुझे करना है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर ओके। ओके, रैंडम टेक्स्ट थोड़ा सा दे देता हूँ। इसके बाद चैप्टर 1 का दूसरा मेन पॉइंट, तो यहाँ पे 1.2 मैन्युअली लिखने की जगह आपको यहाँ से सिर्फ हेडिंग 2 पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली 1.2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट देना है सिर्फ आपको यहाँ पे जाके हेडिंग 1.1, 2 या 3 जो भी आपको चाहिए वो आपको सिर्फ क्लिक करना है। तो क्लिक करने से ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ जाएगा और उसका जो भी फॉर्मेट आपने प्री डिफाइन दिया होगा वो भी आ जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में मुझे क्या करना है कि सारा जो मुझे लिखना है वो पॉइंट वाइज लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक बुलेट का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैन्युअली करना है तो यहाँ से मैं बुलेट देके जो भी मुझे लिखना है वो फिर यहाँ से जैसे एंटर करूँगा तो वो नेक्स्ट वाला बुलेट ले लेगा। मगर जैसे ही कहीं और जगह यहाँ पे मुझे 1.4 शुरू करवाना है तो सिर्फ यहाँ पे जाके क्लिक करना है तो 1.4 शुरू हो जाएगा। अब ये मैन्युअली बुलेट देने से क्या होगा कि यहाँ पे बुलेट जो हमारा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बुलेट शुरू होता है और उसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। मगर चैप्टर 2 में या 3 में जाएंगे वहाँ अगर ये पेज बदल गया उसके बाद हम फिर से जब बुलेट देंगे तो ये जो फॉर्मेट है बुलेट का वो सेम का सेम फॉर्मेट नहीं रहेगा। मगर कई जगह ऐसा होता है कि ये जो बुलेट है वो थोड़ा अंदर से या थोड़ा बाहर से आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फिर से बुलेट दे दिया, बुलेट का थोड़ा मैंने चेंज किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहीं का वहीं यहाँ पे बुलेट आ रहा है। मगर कई बार ऐसा होता है कि मैन्युअली इसे देने से ये थोड़ा अंदर या बाहर आता है। तो अगर ये ना हो तो उसके लिए भी आप ये एक चीज़ कर सकते हैं कि इसके लिए भी आप अपनी एक स्टाइल बना ले। तो क्रिएट न्यू स्टाइल में जाके बुलेट फिर उसको मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई टेक्स्ट मुझे चाहिए टाइम्स न्यू रोमन में 12 पॉइंट में। फिर उसका कलर जो है ऑटोमेटिक। उसके बाद वो जो मैंने लिखा है वो लेफ्ट साइड में बुलेट में रहेगा।
उसके बाद नंबरिंग में जाके यहाँ पे नंबरिंग के बाजू में यहाँ पे बुलेट्स दिया गया है, तो ये बुलेट्स लेके आपको जो भी बुलेट आपको देना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये सारे बुलेट आपको पसंद नहीं है और आप अपनी तरीके से कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट में जाके अपना न्यू बुलेट आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंबल्स में गया तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं, इसमें से कोई भी सिंबल में एज अ बुलेट रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ कि ये सारा बुलेट की तरीके से आ जाएगा। अगर ये नहीं चाहिए और मुझे अपना कोई पिक्चर रखना है तो यहाँ पे पिक्चर में जाके भी मैं पिक्चर को बुलेट में अगर रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। जैसे कि ये वाला पिक्चर है, उसका मुझे बुलेट बनाना है तो ये सिलेक्ट किया और इसको इंसर्ट करवा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में वो जो मैंने पिक्चर सिलेक्ट किया था उसका एक बुलेट बन के तैयार हो गया। फिर ओके, तो यहाँ पे वो पिक्चर मैंने जो सिलेक्ट किया था उसका एक छोटा सा इमेज यहाँ पे आ गया एज अ बुलेट। जैसे एंटर करूँगा तो ये आ जाएगा। फिर इसका जो इंडेंट है, इंडेंट हमको सेट करना है तो वो भी ये मॉडिफाई में जाके यहाँ पे के करके पैराग्राफ में जाके यहाँ पे इंडेंटेशन है, ये मैं घटा या बढ़ा सकता हूँ अपने हिसाब से। फिर ये स्पेशल है जो फर्स्ट लाइन के लिए और ये हैंगिंग वाला, इसको बढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे कर्सर रख के ही आपको दिखाएगा कि ये जो है वो फर्स्ट लाइन इंडेंट है। फिर ये जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल लेफ्ट इंडेंट है। उसके बाद उसके ऊपर वाला जो है वो हैंगिंग इंडेंट है। मैंने वहाँ पे हैंगिंग इंडेंट बढ़ाया था तो क्या हुआ कि ये बुलेट के बाद का जो टेक्स्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। अगर हैंगिंग इंडेंट में घटाऊंगा तो वो जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ये 0.6 कर दिया, फिर ओके, ऑटोमेटिकली अपडेट करके ओके। तो आप देख सकते हैं कि हैंगिंग इंडेंट था उसका डिस्टेंस उसने ऑटोमेटिकली घटा दिया। अगर ये मुझे यहाँ से ही शुरू करवाना है तो उसके लिए मॉडिफाई में जाके फिर से पैराग्राफ में जाके ये वाला जो लेफ्ट इंडेंट है वो मैं अपने हिसाब से घटा के उसको नज़दीक कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया है। तो आपको अपने हिसाब से जो भी ये स्पेसिंग रखना है वो सेट कर सकते हैं। तो ये जो स्टाइल देने का एक फ़ायदा है कि कोई से भी चैप्टर में आप जब भी कोई बुलेट देंगे, ये वाला अगर बुलेट देना चाहेंगे तो उसका फॉर्मेट आपने यहाँ पे जो भी सेट किया होगा उसका इंडेंट, फिर उसका हैंगिंग इंडेंट, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर मैन्युअली करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि इसको ये लेफ्ट क्लिक से दबा के रखें और उसको ड्रैग करें, तो ये भी आप मैन्युअली कर सकते हैं। वो आपको बार बार करना पड़ेगा सभी जगह पे, तो उसमें बहुत सारा टाइम आपका बिगड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से बुलेट के लिए भी एक स्टाइल बना लेना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, पहला चैप्टर मेरा ख़त्म। तो मुझे यहाँ पे चैप्टर 2 देना है तो सिर्फ मुझे जाके यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। सिर्फ दूसरे चैप्टर का नाम ही लिखना है और एंटर। उसके बाद दूसरे चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली 2.1 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पे पहला लिटरेचर के लिए 2.1.1 मुझे देना है तो यहाँ पे सिर्फ हेडिंग 3 देना पड़ेगा और लिटरेचर का नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिटरेचर नंबर 1। आप अपने हिसाब से जो भी नाम आपका लिटरेचर का आ रहा है वो लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये सब कुछ जनरेट हो रहा है। और अगर आपको कहीं भी अगर जाना है फटाफट से तो
उसके लिए आप यहाँ पे व्यू में जाके ये नेविगेशन पेन ऑन करवा लें। तो यहाँ पे जो जो भी आपने हेडिंग दिया हुआ है वो सारे हेडिंग यहाँ पे दिखाएंगे। तो मुझे चैप्टर 1 में अगर आना है तो मुझे स्क्रॉल अप करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही जाके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो चैप्टर 1 ओपन हो जाएगा। अब फटाफट से मैं यहाँ पे 2-4 पॉइंट ऐड करवा लेता हूँ, फिर डिलीट। यहाँ से मेरा चैप्टर नंबर 3 मेथोडोलॉजी, उसका पहला पॉइंट यहाँ पे 3.1 मेथड, उसका पहला पॉइंट। फिर यहाँ पे दूसरा मेन पॉइंट मेथड 2, उसमें पहला सब पॉइंट। ये सब कुछ मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। फिर उसमें दूसरा पॉइंट। तो ऐसे करके आप सारे नंबरिंग दे सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन पेन में भी सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पे स्क्रॉलिंग करना भी आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली इंडेक्स कैसे जनरेट होगी वो आपको समझ में आ जाएगा। रेफरेंसेस में जाना है उसके लिए, फिर यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट दिए गए हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छे नहीं लग रहे तो आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाके अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेट चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेबल लीडर दिया गया है जिसमें जो हेडिंग 1 का टाइटल है, उसके बाद ये है पेज नंबर, उसके बीच में जो स्पेस रहेगी ब्लैंक स्पेस, उसमें आपको कौन सी स्टाइल चाहिए ये है। तो मुझे कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं नॉन सिलेक्ट कर दूंगा। फिर ये जो टेबल है उसका अलग अलग फॉर्मेट्स दिए गए हैं। तो ये सारे फॉर्मेट में से आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके, और यहाँ पे 100 लेवल्स, कितने लेवल तक मुझे चाहिए, यहाँ पे 2 करूँगा तो सिर्फ हेडिंग 1 और हेडिंग 2 ही यहाँ पे जनरेट होगा। 3 लेवल करूँगा तो हेडिंग 1, 2 और 3 तक जनरेट होगा। अगर 4 करूँगा तो हेडिंग 1, 2, 3, 4 चारों 4 जनरेट होंगे। मेरा जो रिपोर्ट है वो 3 लेवल तक का ही है तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। फिर यहाँ से और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मैंने जो ऊपर वाला सब कुछ था वो टाइटल में रखा था, तो यहाँ से मुझे टाइटल वाला जो है वो सब कुछ पहले चाहिए तो यहाँ पे मैं 1 नंबर दे देता हूँ। फिर जो हेडिंग 1 है उसमें मैं 2 नंबर दूंगा, इसमें 3 नंबर, इसमें 4 नंबर। तो अब क्या होगा कि जो मैंने ऊपर लिखा था सर्टिफिकेट, फिर एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, वो सारा इंडेक्स में मेरे जनरेट होगा। अगर ये मैं नहीं रखूँगा तो सिर्फ चैप्टर 1, उसका मेन पॉइंट, उसका सब पॉइंट, इतना ही जनरेट होगा। तो यहाँ पे जाके मैं ओके कर देता हूँ, फिर से ओके। तो यहाँ पे सब कुछ ये इंडेक्स में जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ये स्टाइल आपको पसंद नहीं है तो फिर से यहाँ पे जाए और कस्टम टेबल में जाके दूसरी स्टाइल सिलेक्ट कर ले, फिर ओके कर दो और रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट तो यस। तो ये स्टाइल चेंज हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ऊपर वाला जो था सर्टिफिकेट और वो सब कुछ वो यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑप्शन में जाके सिलेक्ट नहीं किया था। अगर वो मुझे चाहिए तो यहाँ पे टाइटल में जाके उसे मुझे 1 नंबर देना होगा तो वो ऊपर आएगा। 4 नंबर दूंगा तो इस सब के नीचे वो लिखा हुआ आएगा। मुझे ऊपर चाहिए तो 1 देना पड़ेगा और इसको बदल के 2, इसको हेडिंग 2 बदल के 3। अगर हेडिंग 3 नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं उसका नंबर हटा दूंगा तो हेडिंग 3 इंडेक्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जाके क्लासिक में जाके ओके, यस टू ऑल। तो यहाँ पे सिर्फ
जो चैप्टर के मेन पॉइंट थे वही डिस्प्ले होंगे और उसके जो सब पॉइंट है वो इंडेक्स में डिस्प्ले नहीं होंगे। और इसको अगर आपको गैप घटाना है तो होम टैब में जाके यहाँ से आप वन लाइन डिस्टेंस, फिर रिमूव स्पेसिस, तो यहाँ पे जाके भी आप डिस्टेंस घटा सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर 1 में स्मॉल लेटरिंग आया और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कैपिटल लेटरिंग आया। क्यों ऐसा हुआ? तो चैप्टर 1 मैंने जो टाइटल था वो स्मॉल में ही लिखा था, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा कैपिटल में, मगर यहाँ पे नेविगेशन पेन में भी आपको जैसा आपने लिखा होगा वैसे ही दिखाएगा। अगर इसको आपको कैपिटल में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं बाद में। अगर कुछ भूल गए तो उसको कैपिटल में करने के लिए सिर्फ सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके फॉन्ट में जाए और फॉन्ट में जाके यहाँ पे ऑल कैप्स चालू कर दे, ओके करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हेडिंग 1 जो होगा सभी को कैपिटल कर देगा।